नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए टाइपिंग के रूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग में, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट अगर आपको बनना है तो सारी बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और आई होप इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए, पहला है नेचर ऑफ टाइपिंग। टाइपिंग का नेचर क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके नंबर मिलेंगे या फिर सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। दूसरा है मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट, यानी कि टाइपिंग के लिए मिनिमम स्पीड क्या है? इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बेसिक जानकारी आपको फिलहाल होगी, ठीक। 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में लाना है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले आना है। अब बात करते हैं टाइपिंग प्लेटफॉर्म। तो ये टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होगी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर, ठीक। इस बार इडिक्विटी कंपनी थी, वो करवाई थी, और कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा करवाया गया था। फिलहाल उससे हमसे मतलब नहीं है कौन करवा रहा है। इस तरह का इंटरफेस होता है। देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर मैटर लिखा रहता है, नीचे हमको टाइप करना होता है। सेम टू सेम इसी तरह से रहता है। नीचे ग्रीन कलर का रहता है, ऊपर जो मैटर ये लिखा है ब्लैक कलर से रहता है। जिसको हम टाइप कर रहे होते हैं वो हमारा ब्लू कलर से होता है, ठीक। हाईलाइट का सिस्टम इसमें रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे खिज पर हम हैं, तो यहाँ पर हमको खिज टाइप करना होगा। जैसे ही आगे चले जाएंगे दूसरा वर्ड हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। हिंदी में भी इसी तरह से है। जैसे कि समन्वय है तो हमको यहाँ पे समन्वय टाइप करना है। समय की बात करें तो 5 मिनट का समय इंग्लिश और 5 मिनट हिंदी दोनों में मिलता है, ठीक। टाइपिंग फॉन्ट की बात करें तो हिंदी में आपका इंस्क्रिप्ट पर और कुर्तेदेव 010 पर होता है, ठीक है। हम मंगल फॉन्ट सिखाते हैं। अगर आप मंगल सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के भी सीख सकते हैं। हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है। ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट है, ये है हमारा मंगल का, और ये है कुर्तेदेव का। मंगल सीखना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जिस पे का है उसी पे खा है, उसी के ऊपर गा, उसी के ऊपर घा, ता था दा धा, मतलब एकदम बहुत आसान है। जैसे पा फा बा भा, तो इसमें याद करना बहुत आसान है। जिसमें मात्राएं हैं उसी पे आपको उसका वर्ड भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ये सरल है। कुर्तेदेव आपको अगर सीखना है तो कुर्तेदेव थोड़ा सा कठिन भी हो जाएगी। और ज़्यादातर अब एग्ज़ाम में मंगल फॉन्ट ही पूछा जा रहा है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में भी मंगल ही दिया गया था, ठीक। यहाँ पे तो ऑप्शन रहता है, हम दो में से कोई भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही सीखना है, वो भी मंगल फॉन्ट, ठीक। ये हो गया डिटेल में कीबोर्ड। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सॉरी। फिर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैंने बताया आपको 5-5 मिनट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। बीच में आपको 5 से 10 मिनट का गैप मिलता है। बैक स्पेस की अलाउ है, कितने वर्ड पीछे जा सकते हैं? तो आप जिस शब्द को टाइप कर रहे हैं, वर्तमान शब्द है ना, और उससे पीछे के एक शब्द के पीछे जा सकते हैं। यानी कि टोटल देखा जाए तो 2 शब्दों तक आप बैक जा सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। तो 5 अशुद्धियों पर आपको कोई कटौती नहीं है। यानी कि अगर आप पूरी टाइपिंग के दौरान 5 गलतियाँ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आपको यानी उसमें आपको काउंटिंग में गिना जाएगा स्पीड में। लेकिन अगर आप 5 से अधिक गलती करते हैं तो प्रत्येक गलती पर आपके 5 शुद्ध शब्द काट लिए जाएंगे। समझ रहे हो? हम लोग के एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव होती है। एक गलती होने पर 3 सही क्वेश्चन काटे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने एक गलती की तो 5 शुद्ध शब्द काट लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात एक अशुद्धि पर आपके 6 शब्द काटे जाएंगे। एक जो गलती किया वो जाएगा, उसके अलावा 5 आपके सही वाले भी चले जाएंगे। तो इस वजह से ध्यान देना है कि गलतियाँ 2-3 बहुत ज़्यादा हों, उससे ऊपर ना जाएं,
ठीक, तो ये गलती आपको ध्यान दें। इसके बाद बात करें कि स्पीड कैलकुलेशन फार्मूला की। तो यहाँ पर देखो जो फार्मूला है कि टोटल टाइप वर्ड, आपने जो शब्द टाइप करेंगे वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा टोटल की स्ट्रोक को हम 5 से भाग दे देंगे। की स्ट्रोक क्या होता है, आपने किसी शब्द को लिखने के लिए, जैसे कि मान लो आपने लिखना था ड्रीम, ठीक, कितने शब्द, कितने इसमें की हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, इसका मतलब हुआ ये एक शब्द हुआ, इसको हम 5 से भाग दे देंगे, एक शब्द हुआ, ठीक। इसके अलावा मान लो हमने लिखा कंप्यूटर, COMPUTER, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर हम इसमें एक लिख देते हैं कंप्यूटर्स, ठीक, और यहाँ पर हमने एक दे दिया स्पेस, तो हो गया 10। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे 10 को कितने से, 5 से, तो कितना आएगा, तो इसका मतलब अगर कोई वर्ड 10 लेटर का है तो वो 2 शब्द हो जाएगा। देखने में एक ही शब्द लग रहा है ना, लेकिन ये 2 शब्द है, ये चीज़ होता है इसमें, ठीक। जैसे कि की स्ट्रोक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक शब्द नहीं है, ये 2 शब्द है। 5 से भाग देंगे तो ये 2 शब्द बन जाएगा। ये फ़ायदा है इसमें कि अगर बहुत बड़ा वर्ड है तो आपको उसको छोड़ना नहीं, उसको टाइप करना है, उससे फ़ायदा होगा आपका। क्योंकि आपको तो की तो उतनी ही प्रेस करनी है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मैटर टाइप करें, आप कम ही करें, लेकिन आपको की पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो बहुत आसान है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देखा जाए तो, ठीक। और यहाँ पर देखो लिखा गया है 5 की स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड, यानी कि 5 की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका एक शब्द माना जाएगा, ठीक। अब नेट करेक्ट वर्ड की बात करें, कैसे पता चलेगा आपने कितने करेक्ट किए हैं। तो जो आपने टोटल वर्ड टाइप किए हैं उसमें से टोटल इनकरेक्ट शब्द को, टोटल इनकरेक्ट -5, यानी कि जो आपने गलती की है उसमें से जो आपने 5 गलतियां पहले की थी उसको छूट दिया गया है ना, तो उसको हटा के जितनी गलती बचेंगी उसको हम 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी गलती वाले हो जाएंगे। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे शुद्ध शब्द आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझाएं। जैसे कि मान लो आपने अभी इसमें एग्जाम्पल लगा होगा, चलो अच्छा बताते हैं। मान लो आपने 150 शब्द टाइप किए कुल, ठीक। उसके बाद इसमें आपने 10 गलती कर दी, ठीक। तो 10 में से 5 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 गलती पे आपके नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। तो 5 में से अब 5 को हम गुणा करेंगे 6 से, है ना, तो 5 छक्के 30, यानी कि इसमें से अब आपका 30 शब्द कट जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो टोटल टाइप वर्ड कितने हो गए, 150 माइनस इनकरेक्ट में से हमने 5 घटा दिया, 5 बचा, 5 को हमने 6 से गुणा कर दिया, यानी कि अब आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 120 वर्ड से, ठीक। इसी पर आपकी स्पीड निकाली जाएगी, 120 पे निकाली जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब नेट टाइपिंग स्पीड के यहाँ पे फार्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या है, नेट करेक्ट वर्ड डिवाइडेड बाई 5। 5 क्या है, 5 से क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपने कितने शब्द कितने समय में किए हैं, तभी तो स्पीड पता चलेगी कि आप कितने किलोमीटर कितने टाइम में गए हैं, तभी तो पता चलेगा कितने किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर स्पीड क्या होता है, वर्ड WPM होती है, इतने वर्ड पर मिनट, है ना, वर्ड पर मिनट होता है। तो नेट करेक्ट वर्ड को 5 से भाग दे देंगे तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, कितनी स्पीड से आपने टाइप किया था। चलिए अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। अच्छा ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है चार्ट, यहाँ पर देखिए। अब की स्ट्रोक की बात करें तो इंग्लिश में आपको 750 की प्रेस करने हैं। 750 की कैसे भाई, देखो 750 वर्ड नहीं, की स्ट्रोक है। 30 आपको टाइप करने हैं, 30 वर्ड मतलब 30 की स्पीड लानी है। 5 मिनट में करेंगे तो कितने वर्ड हो जाएंगे,
150 शब्द। इसका मतलब कि आपको 150 शब्द टाइप करने हैं और हर शब्द के लिए आपको 5 की प्रेस करनी है। तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि 750 की आपको कम से कम दबाने ही हैं बटन। स्पेस भी काउंट होता है इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर बीच में स्पेस दे के आगे बढ़ेंगे तो उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक, तो 150 वर्ड आपको इंग्लिश में टाइप करने हैं। मिस्टेक्स 5 अलाउड है, स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी में 25 की स्पीड लानी है, तो 25 × 5 = 125 और फिर 5 मिनट टाइप करना है तो 625 ये हो जाएगा। 125 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 5 वर्ड की गलती छूट है और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको इसमें होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर आपने एक गलती की है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना फुल मिस्टेक्स, तो आपको कोई कटौती नहीं होगी। देखो 1115 की थी, इसको 5 से भाग दोगे 223 आएगा। फिर इसको 5 से भाग दोगे तो आपकी स्पीड ये आ जाएगी। ठीक, बैक स्पेस से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपका टाइम जाता है, बाकी उससे कोई कट नहीं पाई। देखो यहाँ पे 3 गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको भी आप 5 से भाग देंगे तो 216 आएगा और फिर 5 से भाग देंगे तो 43.28 आ जाएगा। ठीक, लेकिन देखो जहाँ जैसे ही आप 6 गलती कर देंगे तो यहाँ पर देखो नेट रॉन्ग वर्ड 6 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि 5 छूट है और एक गलती पर आपका 6 कटता है। अब इसकी वजह से अब आपकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो 171 वर्ड तो आएंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन में आप देखेंगे इसको 5 से भाग करेंगे तो 33 नहीं आएगा। कैलकुलेटर कहाँ पे है इसमें? कितना लिखा है? 171 भागे 5, हाँ 34 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसमें से 6 शब्द को घटा दिया गया है। ठीक, यानी कि 171 माइनस अगर हम 6 कर देते हैं तो कितना आया? 165। 165 को हम भाग करते हैं, 1 मिनट, 165 को भाग करेंगे 5 से तो देखेंगे 33 आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव यहाँ पर होने की वजह से एक वर्ड पर मिनट की स्पीड घट गई है लगभग, है ना। चलो अगले चलते हैं। अब बात करें कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे रहता है कि 10 से 15 की स्ट्रोक का कोई वर्ड गलत हो जाता है तो कितनी गलती मानी जाएगी? अगर 10-15 की स्ट्रोक का है तो उसको हम 2 वर्ड 3 वर्ड मान लेते हैं ना, कि नहीं मानते? माने हैं। तो अगर वो गलत होना चाहिए तो 2 वर्ड जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलत होगा तो एक ही शब्द माना जाएगा, भले वो 2 शब्द है, लेकिन गलत होगा तो 1 शब्द काउंट किया जाएगा। ठीक है, और ये है कि अगर लास्ट वर्ड को आप टाइप करते रहे, लास्ट वर्ड टाइप करते करते आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो क्या वो गलती माना जाएगा? तो गलती में माना जाएगा, फुल गलती मानी जाएगी। ठीक, जैसे लिखना था ड्रीम, आपने DRE लिखा, उसके बाद टाइम ओवर, तो ये पूरा नहीं हुआ तो गलती ही मानी जाएगी। ठीक, गलतियाँ भी कई तरह की होती है, उसमें अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगा देखने को। फिर है शिफ्ट बटन को की स्ट्रोक में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाता है? तो शिफ्ट बटन को नहीं गिना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सारे सवालों के आपके जवाब भी ले लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि इतने शब्द आपको टाइप करने हैं, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर में होते हैं। इसमें से आपको मिनिमम उतने करने हैं बस। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अभी सीखे नहीं हैं, तो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें 9415 190 193 इस नंबर पर अगर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल में वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कोर्स आपको बहुत कम कीमत में वहाँ पर सिखाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।